एक मित्र ने कमेंट किया है, लिख रहे हैं भाई साहब कि भैया आपको धर्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, केवल लोगों से सुन के आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बस आपको शूद्र और अछूत में फर्क नहीं पता है। असल में ज्ञानी के लिए सब एक ही होता है, चाहे तो आप भगवत गीता में। अरे भाई साहब, एक तो ये गीता गीता बहुत हो रहा है, आचार्य प्रशांत भी लगे पड़े हैं गीता गीता करने। भैया शास्त्रों में लिखने से कुछ नहीं होता है। शास्त्र में कितनी भी अच्छी बातें लिख लो, कितना भी अच्छा शास्त्र लिख लो, सवाल है लोगों का, लोग क्या मानते हैं। लोग साले चूतियां हैं, अंधविश्वासी है, तो शास्त्र का क्या करोगे? और गीता पढ़ के क्या फायदा है? किसी काम की नहीं है गीता भाई साहब। इतने हजारों सालों से हिंदुस्तान में गीता है, क्या उखाड़ लिया गीता पढ़ के तुमने? कुछ उखाड़ पाया आज तक? कुछ फायदा नहीं है गीता पढ़ के, बिल्कुल फिजूल है। और तुमको क्या लगता है कि जिसके लिए गीता कही गई थी, अर्जुन के लिए, उसकी समझ में आ गई थी बात? उसने जो युद्ध किया वो इसलिए किया क्योंकि उसके समझ में आ गई है बात। वो तो भग रहा था कि मुझे ना लड़ना युद्ध। वो तो कृष्ण ने जबरदस्ती रोका उसे कि भैया कहां भग रहे हो, अब नहीं भग पाओगे आप। कहा हनुमान जी से कि घेर इसको, घेर लिया। फिर बोला उससे अर्जुन से, कृष्ण ने, कि भैया कहां भग रहे हो, अब नहीं भगने देंगे हम तुम्हें। अगर भगना ही था तो हमें क्यों बुलाया? अब जब हमें बुला लिया है तो लड़ना तो पड़ेगा भैया, सीधी सिंपल सी बात है। क्योंकि हम तो भैया सो रहे अपने घर में, तुम आए हमारे पास, हमारे पैर में गिर गए तुम, और जब हम आए हैं अब तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा भैया। अब नहीं भगने दूंगा तुझे मैं। जैसे आजकल अमेरिका नहीं है कि जहां दो लोगों के आपस में बातचीत से फैसला हो सके तो वहां भी लड़ाई करवा दो। वही काम कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के साथ, भड़का रहे हैं उसको, और फिर उसको घेर के और बैठा के बोल रहे हैं कि आत्मा अमर है, कोई नहीं मरता, मार, टेंशन मत ले। और वो बैठा और ये घंटों से बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं भाई। और दिमाग भिन्न आ गया होगा उसका भाई अर्जुन का, फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, भाग सकता नहीं क्योंकि भगने नहीं देंगे, मार सकता नहीं इनको, तो करे क्या, दिमाग भिन्न आ गया होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, बोला होगा भाई चुप हो जाओ यार, कब से बोले चले जा रहे, कब से बोल रहे हो, ठीक है भाई लड़ रहा हूँ। उनने कहा होगा भाई इनको चुप करवाओ। चुप करवाने के लिए एक ही रास्ता दिखाई दिया होगा कि लड़ लेता हूँ भैया, इनकी बात सुनने से बढ़िया है खून खच्चर कर लूं। और उसके बाद जो उसने खून खच्चर किया है, फिर नहीं किया अर्जुन आनाकानी बिल्कुल भी, क्योंकि मालूम है कि आनाकानी करूंगा तो फिर से इनकी बात सुननी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया यही है कि खून खच्चर कर लेता हूं मैं। तो तुमको क्या लगता है कि अर्जुन की बात बुद्धि में घुस गई थी? बिल्कुल ना घुसी भाई उसकी बात। वो तो कृष्ण को चुप करवाने के लड़ रहा है, क्योंकि महाभारत में ही प्रसंग है कि युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को हो गया घमंड, तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए फिर से इंतजाम करने पड़े कृष्ण को, और इनको हुआ गीता का ज्ञान। और इसी बात को कवर करने के लिए एक और बात कही गई है कि अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, असली ज्ञान तो हनुमान जी को देना था। ये कवरेज है। तो जब कृष्ण साक्षात स्वयं खड़े होकर उसको ज्ञान दे रहे हैं, तब उसकी बात बुद्धि में नहीं घुसी अर्जुन की। और तुम समझते हो कि 5-7 हजार साल के बाद किताब पढ़ के तुम्हारी बुद्धि में बात घुस जाएगी? तो इतने सालों से पढ़ते रहे हो गीता, क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ पाए? और क्या कहा है कृष्ण ने कि जब जब धरती पर संकट आएगा, साधुओं की रक्षा करनी होगी, मैं अवतार लूंगा। तो जब अंग्रेज आए थे 150-200 सालों तक, लूट रहे थे, मारपीट कर रहे थे साधुओं के साथ में, तब कहां थे कृष्ण? दिखाई नहीं दिए एक बार भी? तुम तो पंडित हो, तुम्हें तो पता होगा, कहां दिखाई दिए एक बार भी? तो भैया शास्त्रों में लिखने से कुछ ना होता है। अच्छी बात है कि शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लो। क्यों पढ़ लो भाई? किसी काम की नहीं है। सवाल है लोगों का, लोग साले चूतियां हैं, अंधविश्वासी हैं। सवाल इसका नहीं कि शास्त्र में क्या लिख दिया गया है, सवाल इसका कि बुद्धि में बात घुस रही नहीं घुस रही है, कुछ ना घुस रही है, इसलिए कुछ ना उखाड़ पाए हम। क्योंकि अंग्रेज हमें मार रहे थे, हम कर रहे थे भजन कीर्तन।